Hello guys, here I am Sandeep Kumar Nagavanshi. Welcome to my channel Sandeep Study Center. As you all know, we are discussing about geography of छत्तीसगढ़. इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं सॉइल्स ऑफ छत्तीसगढ़. इट मीन्स छत्तीसगढ़ की मिट्टियों के बारे में. जैसा कि आपको पता है एक एक करके इसके बारे में टॉपिक रहती है. सबसे पहले इसकी मैपिंग पे हमने बहुत अच्छे से समझ बना ली है. फिर इसके बाद संभागों जिलों पे बात की जाती है, उस पर भी हमने अच्छी खासी समझ बना ली है. वैसे करते करते जब आ रहे हैं तो ये चौथा या पाँचवा आपका टॉपिक होगा जो कि सॉइल्स पे आपका रहेगा और सिलेबस के अनुसार भी ऐसे ही रहता है छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के बारे में. परफेक्ट है. तो आज हम सॉइल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं. तो पेन कापी उठाएंगे आदत के अनुसार और फिर एक एक करके नोट डाउन करते जाएंगे ताकि अच्छी खासी आपकी नोट्स भी बन जाए और पढ़ने में भी आसानी हो. फंडामेंटल क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं. सॉइल किसे कहते हैं या फिर इस मिट्टी किसे कहते हैं. जैसे कि आपको पता है प्रैक्टिकली आप सोचें तो धरातल की ऊपरी सतह की जो उथली एयर होती है, जो लेयर होती है, उथली जो परत होती है, उसे ही मिट्टी कहा जाता है. या फिर इसको डायरेक्ट भी ऐसे बोल सकते हो कि जो मिट्टी है धरातल की ऊपरी सतह में पाई जाती है. तो पहली चीज यही आपकी होनी चाहिए धरातल की, ठीक है, धरातल की ऊपरी सतह पर, ठीक है, ऊपरी सतह पर यहाँ पाई जाती है. परफेक्ट है. इसके बारे में एक चीज़ और आपको जानना होगा कि कौन कौन से फैक्टर है जो इसके निर्माण में सहायक होते हैं. एक चीज़ तो आपने सुनी है भूगर्भिक संरचना, जैसा कि इसके पहले भी हमने पढ़ा है. वहाँ पे भी हमने मिट्टियों की जिक्र किया कि इस मिट्टी इस जो संरचना से, इस रॉक्स के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है. सिमिलरली आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सॉइल का निर्माण मेनली मुख्य तौर पे ये जो है रॉक सिस्टम के टूटने से होता है, रॉक्स के टूटने से होता है. लेकिन सिर्फ रॉक्स ही नहीं होता, इसमें कुछ कुछ और फैक्टर काम करते हैं. जैसे जलवायविक आपके कारक हो गए, साथ में मिनरल्स भी है. ये सब जो है मिलके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव, ये सभी योगदान अदा करते हैं उसके निर्माण में. तो सॉइल आप बोल सकते हो इसका जो निर्माण है, ठीक है, आप बोल सकते हो संरचना जो कि कौन सा रहेगा, शैल तंत्र, या फिर उसको बोल सकते हो चट्टानी संरचना. तो ये चट्टानी संरचना या फिर चट्टानों के टूटने, ठीक है, चट्टानों के टूटने, आपका दूसरी लाइन यही होनी चाहिए, चट्टानों के टूटने, साथ ही साथ जलवायविक, ठीक है, जलवायविक कारकों. परफेक्ट है. चट्टानों के टूटने, जलवायविक कारकों, खनिज पदार्थों, ठीक है, खनिज पदार्थों हो जाएगा. और एक चीज़ यहाँ पे और आ जाएगा सूक्ष्म जीवों, ठीक है, इसको आप लिखोगे सूक्ष्म जीवों. अब सवाल उठता है कि ये एग्जैक्टली इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो ये कौन कौन से ग्रुप होता है. परफेक्ट. ये दो लाइन लिखने के बाद तीसरी चीज़ यही होनी चाहिए आपकी कि जो आपका जो सॉइल है ये तीन चीज़ों का मिश्रण होता है या फिर ये तीन चीज़ों का ग्रुप होता है. कौन कौन से होंगे, तो इसे बोला जाता है आपका जीवाश्मों का होता है, ठीक है, जीवाश्मों, ठीक है, जीवाश्मों, खनिजों, ठीक है, जीवाश्म हो गया, खनिजों हो गया. और इसके साथ ही साथ जो बोला जाता है सैंड, ठीक है, सैंड पार्टिकल्स भी बोला जाता है. और इसको एक चीज़ और बोला जाता है, तीन चीज़ों का जो मिश्रण होता है उसे दो तीन नामों से जाना जाता है. पहली चीज़ तो ये बोला जाता है खनिजों और जीवाश्मों इसका मिश्रण है. और एक चीज़ को और बोला जाता है कि ये जो है आपका रेत हो गया, ठीक है, रेत हो गया. एक चिका करके आता है, इसे क्ले बोला जाता है, रेत, चिका. और एक चीज़ गाद, इनका ये मिश्रण होता है, इसको भी बोला जाता है. इसके अलावा इसको एक और टर्म यूज़ किया जाता है जो कि यही चीज़ है, रेत, चिका और गाद. इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है. उसको किस टाइप से बोलते हैं उसको देखेंगे. इसको बोलते हैं मोटे, ठीक है, मोटे, माध्यम, ठीक है, माध्यम. इवन गाद पहले आएगा इसमें, ठीक है, इसमें आप गाद पहले ले लो, ठीक, गाद और फिर चिका, तो ये जम जाएगा. इसके जो कॉम्बिनेशन है मोटे, माध्यम और फिर आपका कौन सा रहेगा, पतले, ठीक है, इन पार्टिकल्स का मिश्रण है. परफेक्ट है. तो पहला चीज हमने कहा जीवाश्मों और फिर आपका खनिजों, ठीक है. और एक चीज और इसमें बोला जाता है अवशिष्ट चट्टानों. परफेक्ट है. इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिडुअल रॉक्स, फॉसिल्स एंड मिनरल्स. परफेक्ट है. और इसको और बोला जाता है कि इट इज द आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, उसके बाद होता है ये सिल्ट और फिर आपका क्ले. परफेक्ट है. फिर इसको बोला जाता है कि ये थिक, मीडियम एंड थिन पार्टिकल्स का भी कॉम्बिनेशन होता है. तो अब तक आपने क्या देखा, इसको अच्छे से लिखने की कोशिश करें या फिर एक एक करके आप नोट डाउन कर सकते हैं. सबसे पहले हमने कहा है कि धरातल की ऊपरी सतह पर जो पाई जाती है उसे ही मिट्टी कहा जाता है या फिर मिट्टी धरातल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है. यहाँ तक क्लियर है. दूसरी चीज़ हमने कहा है कि ये जो है चट्टानों के टूटने से बनता है, साथ ही साथ जलवायु कारकों, खनिज पदार्थों और फिर सूक्ष्म जीवों, इनकी भी योगदान रहती है इसके बनने में. तीसरी चीज़ हमने कहा है कि ये जो है जीवाश्मों, खनिजों एवं अवशिष्ट चट्टानों, ठीक है, ये मैं बताऊंगा अवशिष्ट चट्टान क्या होती है या फिर अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी जो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, इसको मैं आगे डील करता हूँ. तो जीवाश्मों, खनिजों एवं अवशिष्ट चट्टानों का जो है ये ग्रुप होता है, समूह होता है. साथ ही आप रेत, गाद और चिका, ये तीन बोलेंगे.
इनका भी एक ग्रुप होता है, कॉम्बिनेशन होता है, और उसको इस नाम से भी जाना जाता है कि मोटे पतले और मोटे माध्यम और पतले इन कणों का ये जो है संयुक्त रूप से, सम्मिलित रूप से एक समूह होता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलेंगे, मिट्टी बोलेंगे। इसके आगे अब देखेंगे जो मिट्टी है इसमें पाए कौन कौन से जाते हैं, खनिज पदार्थ की मात्रा कितनी होती है, इसका मतलब संगठन बोला जाता है। खनिज पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, साथ में मृदा जल होती है, मृदा वायु होती है, और उसके साथ में सूक्ष्म जीव होती है। तो कौन कौन से कितने कितने मात्रा में पाए जाते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। इसके आगे हम संगठन पे बात करें, जो मिट्टी में कौन कौन से कितने कितने % में पाए जाते हैं, जो आपको सीधे सही जोड़ी में भी पूछा जा सकता है, और इसको एक एक लाइन बना के भी आपको पूछ सकते हैं। तो देखेंगे कि एक एक करके खनिज पदार्थ जो कि मिट्टी हम पढ़ रहे हैं, इसमें खनिज पदार्थ कितनी होती है इसके बारे में हमें देखना होगा। तो खनिज पदार्थ होती है 40 से 45%। यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे हम देखें तो मृदा जल, परफेक्ट है, ये हो जाएगा आपका मृदा जल। मृदा जल आपका लगभग 25% के आसपास यहाँ पे पाया जाता है, परफेक्ट है। उसके बाद मृदा वायु होती है, मृदा वायु ये 20 से 25% होता है इसका, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद एक और मिलता है कार्बनिक पदार्थ या फिर ह्यूमस इसको बोला जाता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि आपका 5 से 10% के बीच में आता है, और साथ ही साथ सूक्ष्म जीव भी यहाँ पे पाए जाते हैं, इसको भी आप नोट करेंगे। तो इन चीज़ों को लेके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लगभग है ये, परफेक्ट, ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग करके क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अब इसके आगे हम देखें तो आपको पीएच मान के बारे में थोड़ा जानना होगा, क्योंकि पीएच मान जानेंगे तब आगे जब जिक्र होगा कि इस मिट्टी का पीएच मान इतना है, इसलिए ये एसिडिक है, इसलिए ये एल्कलाइन है बाय नेचर, परफेक्ट। तो पीएच को थोड़ा सा समझिए। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोल सकते हो, जो कि पूछेगा तो नहीं यहाँ पे, लेकिन पीएच का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए जब पीएच के बारे में जान रहे हैं, परफेक्ट है। तो पीएच होती क्या है इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप समझ सकते हैं। तो ये 1 से लेकर 14 तक, ठीक है, एक स्केल होता है, परफेक्ट है, और बीच में 7 होता है, जो कि 7 जब मान होता है 7 पीएच वैल्यू है, इसका मतलब न्यूट्रल होता है। सबसे पहले आप समझिए 1 से लेकर 14 तक स्केल होता है, मध्य में 7 आपने देखा है, 7 नंबर है। ये जो है अगर 7 किसी चीज़ का मान है, इसकी वैल्यू है, पीएच वैल्यू 7 है, तो वह न्यूट्रल होगा, परफेक्ट है, यहाँ तक क्लियर। अब सवाल उठता है कि 7 से आगे जब बढ़ेगा तो क्या होगा, और 7 से इस पार या फिर कम होगा तो क्या होगा। तो इस पार जब होगा तो ये एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि 1 से लेकर 7 के बीच में अगर आता है कोई सा भी मान, या फिर किसी भी मिट्टी का जो मान है 1 से लेकर 7 के बीच में आता है तो एसिडिक होगा बाय नेचर, और या फिर 7 से 14 के बीच में आता है, या फिर 7 के बाद जो भी वो आता है तो वो क्या होगा आपका बेसिक। आपने ये सुना भी होगा, इसको एल्कलाइन भी बोलते हैं, परफेक्ट है, इसको आप लिखेंगे एल्कलाइन भी बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि आगे इसके बारे में जिक्र हो सकती है। तो मेरे ख्याल से पीएच के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब आगे इसके बारे में जो भी मैं बोलूँगा कि इस मिट्टी की पीएच मान यहाँ से यहाँ तक है, इसलिए ये एसिडिक है, बेसिक है। एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली बात है, यदि एसिडिक नेचर उसकी ज़्यादा होती है, कोई भी सॉइल यदि एसिडिक है, परफेक्ट है, तो उसको उसमें चूना मिलाया जाता है, यानी कि उसको बैलेंस करने के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखेंगे, पूछा जा सकता है आपको, परफेक्ट है। यदि बेसिक अधिक होती है, फिर अल्कलाइन नेचर उसका ज़्यादा होता है किसी भी मिट्टी का, तो उसको जो है आपका जिप्सम, ठीक है, जिप्सम से ट्रीट किया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है, ठीक है, जिप्सम। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आप तक आपने यही देखा है कि 1 से लेकर 14 तक स्केल होता है, बीच में 7 होता है जो कि मध्य है, ठीक है। यहाँ जो आएगा वो न्यूट्रल माना जाता है। 1 से लेकर 7 के बीच में यदि कोई मान आता है तो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक हो, सॉइल। और 7 से 14 के बीच में जो आता है, जो 2 ही सॉइल के बारे में, इसके बारे में मेनली हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 7 से 14 के बीच में आता है तो बेसिक के बारे में, या फिर बेसिक होगा, एल्कलाइन होगा, ठीक है। यदि सॉइल जो है आपका एसिडिक होता है, इफ़ द सॉइल इज एसिडिक बाय नेचर देन इट इज ट्रीटेड बाय मिक्सिंग लाइम, ठीक है, मिक्सिंग लाइम टू इट। या फिर वो जो आपका बेसिक नेचर का होगा तो उसमें हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं उसे ट्रीट करने के लिए, या फिर बैलेंस करने के लिए। अब चलते हैं, एक सवाल और उठता है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। तो ये इंट्रोडक्शन के तौर पे था, जहां पे आपको समझना होगा। अब इधर 1 बाय 1 हमें डिस्कस करना होगा, जहां पे आपको ये समझना होगा कंपोजिशन, कलर, जी कंपोजिशन हो गया, कलर हो गया, प्रॉपर्टीज हो गया, परफेक्ट स्ट्रक्चर हो गया। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ की मिट्टी को 5
रूपों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ में जो भी मिट्टी पाई जाती है उसको 5 रूपों में बांटा गया है। एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में जितनी भी मिट्टियाँ पाई जा रही है वो अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी है। इसको लिखेंगे आप, ठीक है। क्या कहा मैंने? अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जा रही है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो भी मिट्टी पाई जाती है वो अवशिष्ट प्रकार की। अवशिष्ट प्रकार का मतलब यह है कि ऐसी चट्टान जो कि ऐसी चट्टान जहाँ से बनी हुई मिट्टी, ठीक है, वो वहीं पे स्थित रहती है, उसका स्थानांतरण नहीं होता है कहीं पे, हवा के माध्यम से हो जाए या फिर पानी के माध्यम से हो जाए, उसका स्थानांतरण कहीं दूसरी जगह नहीं होता है, वहीं पड़ी रहती है। और जो इसकी मातृ सेल है, क्योंकि मिट्टी है, अवशिष्ट मिट्टी है, तो जो इसके जो सेल है, जिस सेल से बना है तो वो मातृ सेल हो गया। परफेक्ट है। तो उस सेल में जो जो खनिज है, जो जो उसमें गुण पाए जाते हैं, उस सभी गुणों से परिपूर्ण होती है ये मिट्टी और वहीं पे रहती है। परफेक्ट है। तो इसे अवशिष्ट बोला जाता है। तो अवशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो एक फैक्ट ये हो गया। अब आपने देखा है कि मैंने कहा है कि 5 रूपों में छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ मिलती हैं, फिर 5 प्रकार की मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ऐसा आप बोल सकते हो। किसके आधार पे है? इसकी स्ट्रक्चर के आधार पे होता है, रंग के आधार पे होता है, प्रॉपर्टीज के आधार पे होता है। इन आधार पे छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी है उसको बांटा गया। पहला आपका रहेगा रेड येलो सॉइल, क्लियर, लाल पीली मिट्टी इसको बोला जाता है। रेड येलो सॉइल हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा रेड लोमी, या फिर इसमें बोल सकते हो सैंडी सॉइल है। परफेक्ट है, सैंडी सॉइल। परफेक्ट है। उसके बाद आपका रेड लोमी सॉइल होता है, क्लियर है। तो पहला रेड येलो सॉइल है जो कि आपकी लाल पीली मिट्टी है, ठीक, लाल पीली मिट्टी, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा, ठीक, लाल पीली मिट्टी है। और रेड सैंडी सॉइल इसके लाल बलुई मिट्टी बोला जाता है, ठीक है, लाल बलुई, या फिर इसको रेतीली मिट्टी भी बोला जाता है, लाल रेतीली मिट्टी। बलुई मतलब रेतीली ही होता है, ठीक है। रेड लोमी सॉइल की बात करेंगे तो इसे लाल दोमट मिट्टी बोला जाता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, हमें आगे इसके बारे में डील करनी है। इसके आगे लेटराइट मिट्टी के बारे में हमें बात करनी है। परफेक्ट है। और एक हो जाएगा आपका ब्लैक सॉइल, यानी कि काली मिट्टी। परफेक्ट है। तो ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, एक एक करके हमें डील करनी है और यहीं से क्वेश्चन आएंगे। इससे पहले भी हमें इंट्रोडक्शन फॉर्म पे जो जो एक एक करके फैक्ट लिखे हैं उसको भी आप अच्छे से देखेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं रेड येलो सॉइल के साथ। इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से वो पॉइंट होंगे, कौन कौन से वो सब टॉपिक्स होंगे जिस पे हमें डील करना होगा। तो सबसे पहले इसके बारे में एक फॉर्मेटिंग कर लीजिए। पहला हमें जो पढ़ना है रेड येलो सॉइल। परफेक्ट है। तो क्या क्या इसके अंतर्गत हमें देखनी होंगी, ऐसे आप थोड़ा सिनॉप्सिस बना के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। रेड येलो सॉइल, लाल पीली मिट्टी। परफेक्ट है। तो लाल पीली मिट्टी के बारे में हमें बात करनी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले ही मिट्टी है, ठीक है। मैप के आधार पे अभी हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में होगा, इसका रीजनल नेम आता है, लोकल नेम, जिसे स्थानीय नाम बोला जाता है। तो इसका जो है आपका स्थानीय नाम या स्थानीय नाम क्या होगा। परफेक्ट है। स्थानीय नाम के बारे में हमें देखना होगा, क्लियर है। इसके निर्माण के बारे में हमें देखना होगा। ऐसे आप छोटे छोटे टॉपिक में बांटेंगे तो पढ़ने में भी आसानी होगी, याद भी अच्छे से हो जाएंगी और क्वेश्चन भी अच्छे से बनेंगे और डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन ये बन सकते हैं। परफेक्ट। निर्माण के बारे में देखेंगे, फिर इसके विस्तार यानी कि एक्सपेंशन के बारे में हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ पे ये फैली हुई है, क्लियर है। इसके आगे हम इसकी विशेषताओं पे चल देंगे, क्योंकि विशेषताएं भी जानना बहुत जरूरी है और यहीं से भी ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है विशेषताओं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी विशेषताओं में ही मिलेंगी। ये तो एक एक लाइन की बात है। परफेक्ट है। इसी में हम लोग इसके एग्रीकल्चर को भी देख लेंगे कि इससे जो मिट्टी है कितना अप्रोप्रिएट है, कितना सुटेबल है, कितना सुटेबल नहीं है, कितना फर्टाइल है, कितना नहीं है। परफेक्ट है। तो इन चीज़ों पर डील करेंगे हर एक मिट्टी को, तो कोई भी चीज़ आपसे छूटेंगी नहीं। मैप में एक बार नज़र डालिए, जहाँ पे मैंने बना के रखा है, थोड़ी सी कलाकारी की है ताकि आपको थोड़ा समझाने में आसानी हो। परफेक्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं सबसे बड़े क्षेत्र में आपको लाल रंग से घिरा हुआ एक दिख रहा होगा मैप में, ये जो है आपका लाल पीली मिट्टी है। परफेक्ट है। तो जितने भी क्षेत्र में आप देख रहे हैं सबसे बड़ा क्षेत्र जो घिरा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो रेड कलर में है, जो लाइन थोड़ा सा मैंने करने की कोशिश की है, ये आपका रेड येलो सॉइल है। परफेक्ट है। लाल पीली मिट्टी है, क्लियर है। तो इसको देखेंगे, इसी के आधार पे हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले स्थानीय नाम इसके बारे में देख लेंगे। इसका जो स्थानीय नाम है इसे मटासी भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसका स्थानीय नाम मटासी हो जाएगा। पहली लाइन तो यही होनी चाहिए आपकी। परफेक्ट है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मटासी सॉइल। दूसरा, इसके निर्माण के बारे में आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। निर्माण देखेंगे, आपने भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे हमने कहा था गुड़वाना चट्टान यहाँ पे पाया जाता है। कडप्पा चट्टान का जो विस्तार है बीच में हुआ है और छत्तीसगढ़ का मैदान जो है कडप्पा चट्टान से ही बना है। परफेक्ट है। तो जी यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मैदान है, तो कडप्पा चट्टान भी यहाँ पे आ जा रहा है, गुड़वाना चट्टान भी यहाँ पे आ जा रहा है। और आपको पता है हमने कहा था कि आर्कियन चट्टानों की जो सर्वाधिक एक्सपेंशन है वो कहाँ पे है, मार्जिनल रिलीफ्स में है,
परफेक्ट, सीमांत उच्च भूमियों में है। तो ये सीमांत उच्च भूमि यहाँ पे था पूरा, परफेक्ट है। तो इसमें कितने आपके चट्टान कवर हो जा रहे हैं, गोंडवाना, कडप्पा और फिर आर्कियन। इसका मतलब क्या है, इसका निर्माण, इसका मतलब यही है कि ये जो है आपका आर्कियन, परफेक्ट है, आर्कियन हो जाएगा, गोंडवाना हो जाएगा और कडप्पा, ठीक, कडप्पा। ये तीनों प्रकार के चट्टानों के टूटने से, इसके इरोजन होने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है, परफेक्ट है। दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय इरोजन ऑफ आर्कियन, गोंडवाना एंड कडप्पा रॉक्स, परफेक्ट है। इसके विस्तार पे चलेंगे तो विस्तार के बारे में अभी भी मैंने कहा है कि इसका विस्तार जो है 3 संभागों में आपको देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि सरगुजा संभाग हो गया, ठीक है, 4 संभाग, इवन ये सरगुजा संभाग है, फिर बिलासपुर संभाग आ जाता है, फिर ये दुर्ग संभाग को भी कवर कर दे रहा है, और फिर इधर कौन सा हो जाएगा आपका रायपुर संभाग, परफेक्ट है। तो ये सर्वाधिक भाग में विस्तृत है, ये भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इट इज एक्सपेंडेड टू द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट, परफेक्ट है। तो ये छत्तीसगढ़ के, इसके बारे में 3-4 लाइन आप लिख लेंगे, परफेक्ट है। अभी हम लोग विस्तार पे बात कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में विस्तृत है, परफेक्ट है, सर्वाधिक भाग में विस्तृत है। पहली चीज तो ये होनी चाहिए, ये छत्तीसगढ़ के 50 से 60% भाग में विस्तृत है, परफेक्ट। दिस सॉइल इज स्प्रेड ओवर अराउंड 50 to 60% पार्ट ऑफ द स्टेट, परफेक्ट है, ये हो गया। और तीसरी चीज और लिखेंगे इसमें कि इसका सर्वाधिक जो है विस्तार उत्तरी और फिर मध्य छत्तीसगढ़ में है, परफेक्ट है। तो ये कहाँ कहाँ फैली हुई है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में और मध्य छत्तीसगढ़ में। तो इसका सर्वाधिक विस्तार उत्तरी, या फिर इसको बोल सकते हो उत्तरी छत्तीसगढ़, और फिर आपको हो जाएगा मध्य, ठीक है, सेंट्रल छत्तीसगढ़ में यह विस्तृत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखने का आप कोशिश करेंगे, क्योंकि जगह कम है, जैसे आप देख पा रहे हैं, जितना हो सके उतना मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, परफेक्ट है। समझाने का काम ज़्यादा हो ये मैं चाहता हूँ, हालांकि इसको तो पढ़ना पड़ेगा ही, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इवन बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से याद हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम इसकी विशेषताओं पे चलते हैं। तो ये 3 चीज़ आप लिखने के बाद जो इवन आपका 5 चीज़ हो गया है, आपको स्थानीय नाम के बारे में आपने देख लिया है, निर्माण इसके बारे में देख लिया है कि आर्कियन, गोंडवाना और कडप्पा। फिर से मैं रिवाइज कर दूं, विस्तार के बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में यदि पूछे कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो आपने लाल पीली मिट्टी को देखेंगे। तो ये सर्वाधिक भाग में विस्तृत है, 50 से 60% भाग को कवर कर दे रही है, जो कि लैंड एरिया है छत्तीसगढ़ का। और ये उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो उत्तरी भाग में और मध्य भाग में पाया जाता है, ऐसा भी आप इसे कह सकते हैं। विशेषताओं के बात करें हम तो एक एक करके आप लिखेंगे। इसमें रेत की मात्रा पाया जाता है, सैंड पार्टिकल्स आर फाउंड इन दिस सॉइल, परफेक्ट है, इसलिए जो है उतनी उपयुक्त नहीं होती है, परफेक्ट है, एग्रीकल्चर के लिए उतनी उपयुक्त नहीं होती है। लेकिन आपको ज्ञात हो इसमें लाइम बहुत अच्छे से पाया जाता है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइम इज फाउंड इज इन दिस सॉइल, परफेक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज एप्रोप्रिएट फॉर क्रॉप्स। और 3-4 क्रॉप्स आपका हो जाएगा पेड्डी, मेज एंड लीन सीड्स, परफेक्ट है, एक्सेट्रा आर ग्रोन इन दिस सॉइल, इसको आपको जानना होगा। तो विशेषताओं में एक एक करके हम लिखने की कोशिश करें। तो पहला चीज़ विशेषताओं में हो जाएगा आपका कि इसमें रेत की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, रेत की मात्रा पाई जाती है, इसलिए उतनी उपयुक्त नहीं होती है। और यही कारण है कि इसमें जो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इज़ वेरी लेस, परफेक्ट है, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर जल धारण क्षमता, परफेक्ट है, जल धारण क्षमता बहुत कम होती है। यहाँ तक क्लियर है। तो पहली विशेषता यही लिखेंगे, रेत की मात्रा पाई जाती है, यही कारण है कि इसमें जल धारण क्षमता कम होती है। दूसरा चीज लिखेंगे, लेकिन इसमें चूने की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, परफेक्ट है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ लाइम इज फाउंड इन दिस सॉइल, परफेक्ट है। तो चूने की, ठीक है, पर्याप्त मात्रा इसमें पाई जाती है, यही कारण है कि ये फसल के लिए उपयोगी हो जाती है, परफेक्ट है। तो ये यही कारण है कि फसल के लिए उपयोगी हो जाती है, उतनी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत उपयोगी हो जाती है, क्योंकि चूने की मात्रा पाई जाती है। और आपको पता है चूने प्रधान मिट्टी धान की फसल के लिए उपयोगी होती है, परफेक्ट है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में धान भी बहुत पाई जाती है, इसको भी आप थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो प्रमुख फसल मैंने कहा है धान, परफेक्ट है, या फिर पेड्डी। मेज की बात करी है, उसको मक्का बोलेंगे। लिनसीड, अलसी मैंने बात करी है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे उगाए जाते हैं। तो ये तो रही इनिशियल बात। इसके आगे हम और चलें तो कुछ विशेषताओं में और देखेंगे, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ और इसकी विशेषताओं को आगे लिख रहा हूँ। अब तक आपने 3 विशेषताओं पे बात कर ली है, परफेक्ट है। इसको एग्रीकल्चर के तौर पे भी ले सकते हो, इसकी कृषि के तौर पे भी इसे ले सकते हो, विशेषताओं के तौर पे भी आप ले सकते हो। तो आगे हम लोग बात करें इसकी विशेषताओं में, तो इसके पीएच वैल्यू, जैसा कि आपको पता है, इसके पहले मैंने बताया है, इसकी पीएच वैल्यू किस टाइप से निर्धारित होती है। इसकी पीएच वैल्यू है, विशेषताओं पे हम लोग बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू हो जाती है आपकी
8.6 से इवन 6.8 से हो जाएगा आपका 8.6, इसके बीच में हो जाती है। परफेक्ट है। तो आप बताओ इसका नेचर क्या होगा। ये दोनों नेचर दर्शा रहा है, क्योंकि 7 से पहले भी है, यानी कि 7 से पहले भी दिखा रहा है 6.8, और 7 से बाद भी दिखा रहा है। इट मीन्स इसका नेचर दोनों है। कौन कौन सा हो जाएगा इस प्रकार, यहाँ एसिडिक, परफेक्ट, एसिडिक इन एल्कलाइन, या फिर इसको बोलते हो क्षारी या फिर बेसिक जिसे बोला जाता है। तो ये अम्लीय एवं क्षारी दोनों प्रकार की प्रकृति दर्शाती है। परफेक्ट है। तो इस प्रकार इसका पीएच मान आपको अच्छे से पता चल गया है। और बेस्ट क्वालिटी का जो आपका हो जाएगा मटासी मिट्टी या फिर लाल पीली मिट्टी, ये महानदी घाटी और फिर मान नदी घाटी में पाई जाती है। इसको भी आप लिख सकते हो। तो मैंने कहा है सर्वाधिक उत्तम किस्म की या फिर उत्तम किस्म की, ठीक है, उत्तम किस्म की मटासी मिट्टी। परफेक्ट है। मटासी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, महानदी घाटी हो जाएगा और मान नदी घाटी। परफेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ को भी आप अच्छे से मेंशन करिए। इट्स ए पीएच वैल्यू इज बिटवीन 6.8 एंड 8.6। परफेक्ट है। दैट्स वाई इट्स नेचर एसिडिक एंड एल्कलाइन बोथ। एक चीज़ मैंने और कहा है, द बेस्ट क्वालिटी ऑफ मटासी सॉइल इज फाउंड एट महानदी एंड मान नदी वैली। इसको भी आप अच्छे से लिख सकते हो। तो इस प्रकार जो है रेड येलो सॉइल पे बहुत अच्छे से आप समझ बना लिए हो। एक और आता है, ये इंसेप्टी सॉइल क्रम में आता है, सॉइल क्रम आता है जिसे बोला जाता है मृदा क्रम बोला जाता है। परफेक्ट है। सॉइल सीक्वेंस जो कि आपका है, तो ये इंसेप्टी सॉइल के अंतर्गत आता है। इसको मैं एक चार्ट बना के लास्ट में बता दूंगा, चार्ट के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना आप लिख के रखेंगे जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो रेड येलो सॉइल के बारे में आपने डिस्कस अच्छे से कर लिया है। तो पहली मिट्टी आपकी खत्म हो चुकी है। आपको ज्ञात हो सेकंड मिट्टी आपको कौन सा रहेगा, रेड सैंडी सॉइल। तो इन्हीं पॉइंट पे उसको भी हम लोग डील करने की कोशिश करते हैं। तो 1 बाय 1 आप फिर से देखते जाएंगे। उसका स्थानीय नाम क्या होगा, किस प्रकार से वो बनी होगी, वो मिट्टी कौन सी चट्टान के टूटने से या फिर इरोजन से वो बनी होगी, और उसके विस्तार कहाँ कहाँ पे होंगे। इसके प्रमुख क्षेत्र आप देखेंगे, प्रमुख क्षेत्र भी आपको देखना होगा विस्तार के अंतर्गत, जिले वो देखने होंगे। तो आपको मैंने बताया ये 4 संभाग में फैला हुआ है। तो चारों संभाग के मेजर जिले आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैपिंग आपकी तगड़ी होगी तो जिले आसानी से आप निकाल लेंगे। फिर भी मैं बता दूं, आप यहाँ बिलासपुर देख रहे हो, यहाँ पे कोरबा देख रहे हो, ठीक है, बिलासपुर देख रहे हो, कोरबा देख रहे हो, ये सब जितने भी जिले हैं ये आप सब लिख सकते हो। दुर्ग हो गया, बालोद हो गया, इवन इसके ऊपर जो आपका बेमेतरा, बलौदा बाजार, रायपुर, ऐसे करके आप निकालेंगे तो इजीली ये निकल जाएगा। परफेक्ट है। संभाग वाइज भी आप एक एक करके लिख सकते हो, कुछ क्षेत्र को छोड़ के। जैसे यहाँ पे पाट प्रदेश है, फिर भी वहाँ पे कुछ मात्रा तो पाया ही जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेड सैंडी सॉइल पे। रेड येलो सॉइल पे आपकी बात हो चुकी है। रेड सैंडी सॉइल पे हम लोग देखें तो इसे लाल रेतीली मिट्टी कहा जाता है। जैसा कि आपको पता है इसको बलुई मिट्टी भी कहा जाएगा, ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। तो स्थानीय नाम देखेंगे, इसको टिकरा बोला जाता है, इसका स्थानीय नाम रहेगा। तो लाल रेतीली मिट्टी को टिकरा भी बोला जाता है, जो कि बस्तर के उच्च ढलानों में पाया जाता है, उच्च भूमियों को ढलानों में पाया जाता है, उसे टिकरा कहा जाता है। एक चीज ये भी आपको मिल गया। निर्माण देखेंगे, दिस सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द इरोजन ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है जब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, भूगर्भिक संरचना के बारे में। वहां हमने कहा था कि द मोस्ट पार्ट ऑफ द दंडकारण्य इज मेड अप ऑफ आर्कियन रॉक सिस्टम। इसी से आप पता लगा सकते हो, इसी से आप जान सकते हो, क्योंकि विस्तार ही आपके दंडकारण्य क्षेत्र में है। परफेक्ट है। तो ये आपका रेड सैंडी सॉइल हो जाएगा, जो यहाँ पे आप डॉट करके देख रहे होंगे। परफेक्ट है। ये आपका रेड सैंडी सॉइल है। और इससे यहाँ भी पता चल रहा है, ठीक है, इससे यहाँ भी पता चल रहा है कि प्रदेश के दूसरे सर्वाधिक भाग में विस्तृत है। तो ये दंडकारण्य क्षेत्र में पाया जा रहा है। यहाँ पे हमने पहले ऑलरेडी बात कर चुका है कि दंडकारण्य का अधिकांश भाग जो है आर्कियन सेल समूह से बना हुआ है। तो यहाँ की मिट्टी किससे बनेगी, ऑब्वियसली आर्कियन से ही बनेगी, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है आर्कियन चट्टानों के, ठीक है, आर्कियन बोल सकते हो, आर्कियन चट्टानों के अपरदन से हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 2 चीज़ों पे बात कर लिए। स्थानीय नाम टिकरा है, बार बार मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। निर्माण आर्कियन के अपरदन से हुआ है, आर्कियन रॉक्स के अपरदन से हुआ है। विस्तार की हम बात करें तो ये आर्कियन के बाद, आर्कियन बोल रहा हूँ, रेड येलो सॉइल के बाद जो आप देख रहे हो रेड येलो या फिर ये रेड सैंडी है, तो रेड येलो सॉइल के बाद ये सर्वाधिक भाग में विस्तृत है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये दूसरी सर्वाधिक भाग में विस्तृत है, छत्तीसगढ़ के दूसरी सर्वाधिक भाग में विस्तृत है। परफेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है, दूसरी सर्वाधिक भाग में विस्तृत है। तो विस्तार के अंतर्गत 2-3 चीज़ों पे आप बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, ठीक है, जैसा कि आपको पता है वो जो आपका रेड येलो सॉइल है 50 से 60% भाग में विस्तृत है। तो इसके लिए परसेंटेज रहेगा 20 से 30%, इसको आप लिखेंगे, ठीक है।
ये जो है आपको 20 से 30% भाग में फैली हुई है। सर्वाधिक भाग में फैली, दूसरी सर्वाधिक भाग में फैली हुई है, 20 से 30% भाग को ये कवर कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका सर्वाधिक विस्तार या फिर मेजरली रूप से यह दंडकारण्य में फैला हुआ है। परफेक्ट है, दंडकारण्य रीजन में यहाँ फैला हुआ है। तो विस्तार में इतनी चीज़ों को देखेंगे तो इसके बारे में विस्तार सफिशिएंट रहेगा। तो विस्तार में फिर से आप देखने की कोशिश करें तो दूसरी सर्वाधिक भाग में फैला हुआ है, 20 से 30% भाग को कवर कर रही है। दिस सॉइल स्प्रेड ओवर अराउंड 20 to 30% पार्ट ऑफ द स्टेट। और उसके बाद दंडकारण्य में इसके मेजरली एक्सपेंशन है। द एक्सपेंशन ऑफ दिस सॉइल इज फाउंड मेजरली इन दंडकारण्य रीजन। परफेक्ट है। तो इस विस्तार के बारे में अच्छी खासी समझ आपने बना लिया। विशेषताओं पे चलते हैं। जैसा कि आपको पता है इन्हीं पॉइंट पे आपको डील करनी है तो आपके लिए आसानी होंगी, पढ़ने के लिए भी आसानी होंगी, नोट्स भी आपका अच्छा खासा बन जाएगा। तो इसकी विशेषताओं पे देखते हैं। विशेषताओं के अंतर्गत हम एग्रीकल्चर भी कवर कर रहे हैं, इसको नहीं भूलेंगे ताकि बाद में नहीं बोलेंगे कि एग्रीकल्चर को छोड़ के विशेषता ही सीधा पढ़ा दे रहे हैं। तो विशेषताओं में देखेंगे, जैसा कि हमने कहा है कि रेड येलो सॉइल में रेत की मात्रा पाई जाती है, इसलिए जल धारण क्षमता कम होती है। फिर भी हमने कहा है कि लेकिन उसमें चूने की मात्रा पाई जाती है, सफिशिएंट मात्रा पाई जाती है, इसलिए वो फिर उपयोगी हो जाती है। लेकिन इसमें क्या क्या होता है, इसमें सैंड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें रेत की मात्रा पाई जाती है, साथ में पेबल्स। ठीक है, इसका मतलब होता है कंकड़। ठीक है, कंकड़ भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो सैंड पार्टिकल्स एंड पेबल्स आर फाउंड इन दिस सॉइल। परफेक्ट है। दैट्स वाई इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एग्रीकल्चर या फिर कल्टीवेशन, इसको याद रखेंगे। तो सैंड और फिर पेबल्स या फिर रेत कंकड़ की मात्रा इसमें पाई जाती है, इसलिए ये जो है फसल के लिए उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, फिर भी एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे, फिर भी ये जो है थोड़ी सी चीज़ के लिए हो जाती है। कौन सा हो जाएगा, कोर्स ग्रेन। कौन सा हो जाएगा, कोर्स, यानी कि मोटे अनाज। इसको आप देखेंगे मोटे अनाज। फिर भी यहाँ पे मोटे अनाज जैसे कि हो जाएगा आपका कोदो, ठीक है, कुटकी, कोदो कुटकी, और फिर आपका रागी भी हो जाता है, लेकिन मेनली कोदो कुटकी लेंगे। ठीक है, तो फिर भी मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी इसमें उगाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मैंने कहा सैंड और फिर पेबल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, फसल के लिए उतनी उपयोगी नहीं होती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है यहाँ पे। और दूसरी चीज़ मैंने कहा है कि फिर भी मोटे अनाज जैसे कोदो कुटकी यहाँ पे उगाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ इस क्षेत्र के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो है सुटेबल होता है प्लांटेशन के लिए, वृक्षारोपण के लिए। परफेक्ट, दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर प्लांटेशन, इसको बोल सकते हो आप वृक्षारोपण। ठीक है, वृक्षारोपण, यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो दो तीन चीज़ों पे आप अच्छे से इस पर समझ बना सकते हैं। सैंड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, पेबल्स पाए जाते हैं, मोटे अनाज के लिए उपयोगी होता है, इसलिए इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या फिर मॉइस्चर जो आपका रिटेंसिव है ये बहुत कम होता है। ठीक है, फिर भी यहाँ पे मोटे अनाज उगाए जाते हैं, कोदो कुटकी, फिर या फिर एक चीज़ और बोल सकते हो वृक्षारोपण के लिए उपयोगी होती है। रेड कलर में बता दूं, इससे पहले भी हमने रेड येलो सॉइल पढ़ी है, जहाँ पर रेड कलर आप देखेंगे, इस सभी जितने भी रेड कलर पे हम लोग बात करेंगे, रेड या फिर लाल मिट्टी बोलेंगे, लाल बलुई मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी की बात कर रहे हैं, लाल पीली मिट्टी की बात की है, इसके आगे हम लोग को लाल दोमट मिट्टी भी बात करनी है। तो ये लाल कलर किसके कारण है उसको देख लेंगे। ये जो लाल कलर है वो आपका फेरिक, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड के कारण हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट करके रखेंगे। परफेक्ट है, इट्स रेड कलर इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, इसको आपको अच्छे से देखना होगा। तो इसको लिख सकते हो, इसका जो लाल कलर है, ठीक है, या फिर लाल रंग है, ये जो आपको फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। परफेक्ट है। एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, इसमें लौह अंश पाया जाता है, लौह अंश पाया जाता है, और इसके पहले जो रेड येलो सॉइल है उसमें भी लौह और फिर रेत की मात्रा अधिक होती है, इसको भी आप नोट करेंगे। परफेक्ट है। तो इतनी चीज़ों पे बात करने के बाद आपका रेड सैंडी सॉइल पे भी बात अच्छी खासी हो जाएगी। इसके आगे मैं एक क्रम बताने वाला हूँ, उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे, लास्ट में उसको एक चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब इसके आगे देखेंगे तो लाल, अब दोमट मिट्टी पे आपको बात करनी होगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैं एक एक करके यहाँ पे बनाया हूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। ठीक है, अब मैंने जिला नहीं बताया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पढ़ना है। दंडकारण्य रीजन आपको पता ही है, पिछले हमने 2-3 क्लास में उसको अच्छे से किया है। 2-3 क्लास बोलने का मतलब ये है कि इससे पहले भी हमने पहाड़, पर्वत और फिर जो आपका पठार वाला क्षेत्र है उसमें भी किया था। उसके बाद छत्तीसगढ़ फिजिकल डिवीजन आया था, उसमें भी दंडकारण्य को पढ़े हैं, तो 2 बार हो चुका है। परफेक्ट है। वहाँ देखेंगे किस किस क्षेत्र में फैला हुआ है। फिर भी मेजरली बता दूं, दंतेवाड़ा आ जाता है इसके अंतर्गत, कांकेर आ जाता है, ठीक है, कांकेर बीजापुर, कांकेर नारायणपुर बीजापुर दंतेवाड़ा, ठीक है, सुकमा भी आ जाता है, पूरे दंडकारण्य वाला क्षेत्र आ जाता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी अभी नया जो बना है, जो कि यहाँ से आप ले सकते हो उसको। परफेक्ट है, ठीक।
मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, ये वाला क्षेत्र भी आ जाता है, इसको आपको जानना होगा। परफेक्ट है। और छोटा सा आपका अंशतः बोल सकते हो धमतरी भी इसमें आ जाता है, तो इसको आप नोट करेंगे। मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी इंपॉर्टेंट है, इसको भी लेकर पूछ सकता है। इसका मतलब ये है कि रेड येलो सॉइल हमने बात करी है, वहाँ पे मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी को छोड़ेंगे आप, बाकी सबको ले सकते हो। ठीक है, एक चीज़ छोड़ेंगे और उसको कहाँ पे लेंगे, लाल रेतीली मिट्टी के अंतर्गत लेंगे, जो अभी अभी हमने पढ़ा है। इसको लिखेंगे, सही है, ये मुझे याद आ गया, अभी अच्छे से मैं इसको बता दे रहा हूँ। परफेक्ट है। आगे हम लोग चलते हैं रेड लोमी सॉइल पे, जो कि आपका रहेगा लाल दोमट मिट्टी। परफेक्ट है। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी। आप जैसे कि मैप में देखेंगे तो मैप में आपको बस्तर संभाग में ही मिलेगा। जैसा कि हमने कहा है कि लाल रेतीली मिट्टी यहाँ पे है, तो ये जो नीचे ग्रीन कलर में हालांकि मैं बनाया हूँ इसको, तो ये देखेंगे ये आपका रहेगा दोमट है। परफेक्ट है, लाल दोमट मिट्टी। इसके बारे में स्थानीय नाम नहीं मिलता है, मुझे नहीं मिला है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। इसका निर्माण देखेंगे तो आपको पता ही है, इसमें आर्कियन सेल समूह की प्रधानता है, फिर आर्कियन सेल समूह यहाँ पे अधिक पाया जाता है, तो ये आर्कियन से भी हो जाएगा, आर्कियन के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। पहला चीज़ ये लिखेंगे। दूसरा चीज़ विस्तार देखेंगे तो विस्तार इसमें देखेंगे दंतेवाड़ा क्षेत्र आ जाता है यहाँ पे। परफेक्ट है, ये दंतेवाड़ा यहाँ पे आ जाता है, दंतेवाड़ा आ जाएगा, सुकमा आ जा रहा है। परफेक्ट है। थोड़ा सा बस्तर भी आप ले सकते हो, दंतेवाड़ा, सुकमा। परफेक्ट, इसको लिखो आप लोग, दंतेवाड़ा हो जाएगा, सुकमा हो जाएगा, थोड़ा सा बस्तर हो जाएगा, इधर आओगे तो ये बीजापुर हो जाएगा। यहाँ तक आप लिखेंगे, इसके विस्तार के बारे में यहाँ इतना सफिशिएंट रहेगा। विशेषताएं देखेंगे, एक कम आर्द्रता ग्राही होता है। परफेक्ट है, आर्द्रता ग्राही नहीं होता, इट मीन से मॉइस्चर जो इसका ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है वो बहुत कम होती है, और जल के अभाव में ये कठोर हो जाता है। तो पहला चीज़ मैंने आर्द्रता वाला बताया है, कम आर्द्रता ग्राही होता है और जल के अभाव में कठोर हो जाता है। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिखेंगे। तो जल के अभाव में कठोर हो जाता है, इसमें खेती हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, लेकिन इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होने पे इसमें खेती हो सकती है। तो इसमें जो इरिगेशन वाला है वो सफिशिएंट व्यवस्था उसके लिए चाहिए, तो सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था चाहिए, तभी इसमें फसल उगाए जा सकते हैं, तो ये फसल के लिए अप्रोप्रिएट होगा। परफेक्ट है, ये चीज़ आप लिख सकते हो। एक चीज़ इसमें मेजर क्रॉप्स लिखेंगे तो मोटे अनाज ही होता है, जो कि आपको कोदो कुटकी वाला होता है, ये आपको देखना होगा, तो मोटे अनाज इसके बारे में लिख सकते हो। और एक चीज़ तो आपको पता ही है, इसका जो रेड कलर है, इट्स रेड कलर इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड, या फिर बोल सकते हो प्रेजेंस ऑफ आयरन, ये भी होता है। तो दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे तो इतनी इसके लिए सफिशिएंट रहेगा, उतनी इंपॉर्टेंट, हालांकि इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जितने फैक्ट्स इसमें मिलेगा आपको उतना इसमें नहीं है। परफेक्ट है। तो 3 सॉइल पे बात हो चुकी है आपकी, अगर आपको अच्छे से याद हो तो अच्छे से इसको याद करेंगे, और अच्छे से इसको एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके लिख लिख के याद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको चीज़ें आसानी होंगी। आगे देखेंगे रेड वाला आपका काम खत्म होता है, जो कि रेड येलो सॉइल था। रेड सैंडी पे बात कर ली है, रेड और फिर लोमी पे भी हमने बात कर ली है। अब देखते हैं लेटराइट सॉइल, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटराइट और फिर ब्लैक। ठीक है, रेड येलो सॉइल के बारे में एक चीज़ और देखेंगे। रेड येलो जो सॉइल है वो प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक उपजाऊ सॉइल है, इसको आप लिखेंगे। वहाँ पे शायद मैं मेंशन नहीं किया होगा, तो सुन के आप लिख सकते हो। जो हमारे छत्तीसगढ़ में है उसमें सर्वाधिक उपजाऊ सॉइल कौन सा है, आपको पूछे तो ब्लैक है। ठीक है, लेकिन दूसरे नंबर पर रहेगा, तो प्रदेश का दूसरा, ठीक है, बोल सकते हो दूसरा सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, रेड येलो सॉइल, यानी कि लाल पीली मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल इज द सेकंड लार्जेस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ द स्टेट। परफेक्ट है। अब देखेंगे हम लोग लेटराइट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लेटराइट के बारे में बात करेंगे, इससे स्थानीय नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भाटा या मुर्मी कहा जाता है। परफेक्ट है, लेटराइट के बारे में हम लोग बात करें तो इसके स्थानीय नाम देखेंगे, इसे भाटा, ठीक है, भाटा या मुर्मी कहा जाता है। ठीक, ये देखेंगे। तो एक बार मैप में देखने की कोशिश करेंगे। मैप जो मैंने पार्ट रीजन बनाया है, परफेक्ट, ये पार्ट रीजन है, इधर पार्ट रीजन ही है, जैसे कि हमने पहले पढ़ते आया है। तो मेनली यही पे इसका विस्तार है, जो आप देख रहे हैं, जो क्रॉस में है, अलग कलर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेटराइट मिट्टी है। इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एक एक करके देख रहे हैं। सबसे पहले स्थानीय नाम, रीजनल नेम या फिर लोकल नेम बोल सकते हो, उसके बारे में बात की, जहाँ पे भाटा या मुर्मी देखा है हमने, इसका नाम जो है भाटा या मुर्मी है। परफेक्ट है। अब इसके निर्माण के बारे में बात की जाती है। जैसा कि आपको पता है, इसमें 2 टर्म आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ आपका दक्कन ट्रेप है, दिस सॉइल इज फॉर्म बाय द इरोजन ऑफ डेक्कन ट्रेप। एक मिलता है प्रोसेस ऑफ लीचिंग, ठीक है, जिसमें अंडरलाइन आपको प्रोसेस ऑफ लीचिंग है। ठीक है, तो मैंने कहा इसका निर्माण दक्कन ट्रेप के, परफेक्ट है,
दक्कन, आप बोल सकते हो दक्कन ट्रेप के, ठीक है, इरोजन से हुआ है। परफेक्ट, एक चीज़ ये है। लेकिन इसके निर्माण में एक और मिलता है जिसे बोलते हैं निच्छालन की प्रक्रिया। ठीक है, इसका निर्माण निच्छालन की प्रक्रिया से हुआ है। ठीक, ये अंडरलाइन आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से आपको क्वेश्चन बना सकता है। तो छत्तीसगढ़ में निम्न में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मिट्टी है जो निच्छालन या फिर निच्छालन की प्रक्रिया से बनी हुई है, ये आपको पूछा जा सकता है। तो कौन सा है आपका? लेटराइट मिट्टी है। परफेक्ट है। अब ये लिच्छालन या फिर निच्छालन की प्रक्रिया क्या होता है? लीचिंग। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी बोलने में मुश्किल हो रही है, लीचिंग इसको बोलते हैं। तो लीचिंग की प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस ऑफ लीचिंग क्या है, ये होती कैसी है, इसको आप देखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये आपका सॉइल है, परफेक्ट है, ये ऊपरी सतह, धरातल की ऊपरी सतह है। वर्षा जल जैसे भी यहाँ पे आती है, पड़ती है, तो घुल के, ठीक है, ये जो मिट्टी घुलती है, फिर घुलने के बाद इसके पोषक तत्व है वो नीचे चले जाते हैं। परफेक्ट है, और पोषक तत्व नीचे आ जाते हैं। लेकिन इसका जो वाष्पोत्सर्जन है, जो आपका दर है बहुत कम होती है। ठीक है, तो यही कारण कि यहाँ जो आपका पोषक तत्व है वो ऊपर नहीं आ पाता, तो यहाँ की मिट्टी जो है अनुपजाऊ हो जाती है। ठीक है, तो यही लीचिंग प्रक्रिया होती है, इसी से बनती है आपकी कौन सी? लेटराइट मिट्टी। यहाँ तक क्लियर है? तो लीचिंग की प्रोसेस आपने समझ लिया होगा। जहाँ पे मेरे को वाष्पोत्सर्जन बोलने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही थी। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन है वो अच्छे से यहाँ पे दर उसकी नहीं है, तो ऊपर नहीं आ पाते हैं, पोषक तत्व तो नीचे ही रह जाते हैं। यही कारण है कि ये जो है फर्टाइल नहीं होती है, इट इज़ नॉट फर्टाइल। परफेक्ट है। तो स्थानीय नाम आपने देख लिया, भाटा मुर्मी, या फिर निर्माण मैंने बता दिया, दक्कन ट्रेप एक मिलता है, दिस सॉइल इज फाउंड बाय द इरोजन ऑफ दक्कन ट्रेप, और साथ ही मिलता है प्रोसेस ऑफ लीचिंग, आप बोल सकते हो, ये भी मिलता है। तो दोनों चीज़ आपने देख लिया है। विशेषताओं पे हम लोग चले तो इसके विस्तार आप देखेंगे, निर्माण हो गया, विस्तार देखेंगे। तो इसके एक्सपेंशन कहाँ पे है उसको आप देखने की कोशिश करें। मैं अभी बताया पाट प्रदेश में है। परफेक्ट है। और दक्कन ट्रेप क्यों है ये भी आपको एक लॉजिक तौर पे याद रख सकते हो। हमने पाट प्रदेश में जब चट्टानों पे बात करी थी, पाट प्रदेश में जो है सिर्फ एक चट्टान कही थी, जो आपका दक्कन ट्रेप। परफेक्ट है, दक्कन ट्रेप। तो दक्कन ट्रेप आपका पाट प्रदेश में पाया जाता है। यही कारण है कि दक्कन ट्रेप के इरोजन से ही इसका निर्माण हुआ है। इसके विस्तार पे चलें, एक एक करके विस्तार को देखने की कोशिश करें। तो इसके मेजरली रूप से पाट प्रदेश में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन पाट रीजन। परफेक्ट है, मेजरली। तो ये मेजरली रूप से कहाँ पाया जाता है? पाट प्रदेश में पाया जाता है। और आपको जिला बताने की जरूरत तो है नहीं, पाट प्रदेश कहाँ पे विस्तृत है? जसपुर में मेनली विस्तृत है। परफेक्ट। थोड़ा तो आपको बलरामपुर आ जाता है और थोड़ा सा आपका सरगुजा भी आ जाता है। तो जसपुर मेनली लिखेंगे यहाँ पे, जसपुर में, और थोड़ी सी मात्रा जगदलपुर में भी पाया जाता है। परफेक्ट है, ये भी आप लिखेंगे जो कि किसी सोर्स में मिला है, जगदलपुर में भी पाया जाता है। परफेक्ट। तो मेजरली बोलेंगे तो पाट प्रदेश में ये क्षेत्र आप याद रखेंगे, ये लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र है, लेकिन कुछ मात्रा जगदलपुर में पाया जाता है, स्किप भी कर सकते हो। क्लियर है? ये विस्तार के बारे में हो जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका जो विस्तार से आगे विशेषता है। तो विस्तार यहीं पर रहेगा, विशेषता देखने की कोशिश करेंगे। ये उपजाऊ नहीं है। छत्तीसगढ़ की ऐसी मिट्टी है जो कि अनुपजाऊ है। ठीक है, अनुपजाऊ उसको बोलते हैं, उसको बोल सकते हो इट इज़ नॉट फर्टाइल। परफेक्ट है, दिस सॉइल इज नॉट फर्टाइल। ये उपजाऊ नहीं है। पहली चीज़ तो यही है। क्यों नहीं है इसको देखेंगे। 3-4 चीज़ कारण है। सेंड, ठीक है, सेंड यानी कि रेत, सेंड पार्टिकल्स, पेबल्स। परफेक्ट है, आप बोल सकते हो पेबल्स, सेंड पार्टिकल्स, पेबल्स एंड स्टोन्स। ठीक है, स्टोन्स। इतने पार्टिकल्स जो है ये कहाँ पे पाया जा रहा है? आपका लेटराइट मिट्टी में पाया जा रहा है। इसलिए इसमें नमी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। ये बगानी फसल के लिए उपयोगी होता है। परफेक्ट है, किसके लिए होता है? बगानी फसल की, इसको हार्टिकल्चर बोला जाता है, हार्टिकल्चर। परफेक्ट है, इट इज़ अप्रोप्रिएट और बोल सकते हो सुटेबल फॉर हॉर्टिकल्चर। परफेक्ट है। तो 2-3 चीज़ों पे आप अच्छे से देखेंगे। क्रॉप्स के लिए तो नहीं होता है, जो कि एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, उसके लिए ये उपयोगी नहीं होता है, लेकिन ये बगानी फसल के लिए उपयोगी होती है। इसको आप अच्छे से बिठा के रखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और देखेंगे, जैसे कि ये हार्ड होता है, ये सॉइल बहुत हार्ड होता है। लेटराइट सॉइल जो है ये हार्ड होता है और इसमें नमी सोखने की मात्रा बहुत कम होती है, या फिर नमी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। इसलिए इसे बिल्डिंग निर्माण वाले, जो आपको भवन निर्माण की सामग्री के लिए उपयोगी माना जाता है। परफेक्ट है। तो इसको बोल सकते हो भवन निर्माण के लिए उपयोगी होता है। ठीक। तो अब तक आपने देखा है विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, उपजाऊ नहीं होती है। सैंड पार्टिकल्स, पेबल्स, स्टोन्स पार्टिकल्स, या फिर बोल सकते हैं जो है कहाँ पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी में पाया जाता है। इसलिए नमी सोखने की क्षमता कम होती है, उपयोगी नहीं होता है, कल्टीवेशन के लिए उपयोगी नहीं होता है। लेकिन ये एक चीज़ के लिए होता है जो कि हॉर्टिकल्चर है। इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर हॉर्टिकल्चर। परफेक्ट है। और बोल सकते हैं ये हार्ड होता है, और जो कि आपका मॉइस्चर जो रिटेंसी हो ये बहुत कम होता है।
यही कारण है कि भवन निर्माण के लिए या फिर बिल्डिंग मटेरियल के लिए सुटेबल होता है। तो इतनी चीज़ आप लेटराइट मिट्टी के बारे में अच्छी खासी समझ बना सकते हो। इतनी चीज़ पढ़ने के बाद आपका ये समाप्त होता है। अब एक चीज़ बचता है ब्लैक सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लैक सॉइल। इसके पहले मैंने रेड येलो सॉइल पे बीच में जिक्र किया था कि आपका रेड येलो सॉइल जो है प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक उपजाऊ सॉइल है। तो वहीं पे मैंने और बताया था कि ब्लैक सॉइल ऐसा सॉइल है जो कि प्रदेश का सर्वाधिक उपजाऊ सॉइल है। ठीक है, इसको भी आप देखेंगे। तो हम आप बात करेंगे ब्लैक सॉइल पे, जो कि प्रदेश का सबसे ज़्यादा उपजाऊ सॉइल है। इसकी स्थानीय नाम होगा, ऑब्वियसली हम लोग चर्चा करते आ रहे हैं, मैंने मिटा दिया उसको। स्थानीय नाम होगा, इसका निर्माण होगा, परफेक्ट है, निर्माण होगा। इसका विस्तार पे अच्छे से बात हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्थानीय नाम हो गया, निर्माण विस्तार हो गया। विशेषताओं पे हम इसके चलेंगे, जहाँ पे इसके एग्रीकल्चर भी बात होगी। विशेषताओं के अंतर्गत ही हम लोग किसको देख लेंगे, एग्रीकल्चर। इतनी चीज़ों पे बात करेंगे तो अच्छी खासी इसके बारे में समझ हो जाएगी। जैसे कि आप मैप में एक बार नज़र दिखाएं या फिर देखें, तो ब्लैक सॉइल जो है इन चीज़ों पे पाई जा रही है। जो ब्लैक कलर मैंने ड्रॉ किया है, जो आपके लिए बना के रखा है समझाने के लिए, इसको देखेंगे तो ये ब्लैक सॉइल का ही एरिया है, परफेक्ट है। तो फिर भी मैं बता दूं, ब्लैक सॉइल आप देखेंगे, मैंने कहा है मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी वाला जो आपका यहाँ पे आ जाएगा, परफेक्ट है, तो इसको नहीं लेंगे। तो ये जो देखेंगे तो राजनांदगांव हो जाता है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई है, उसके बाद कवर्धा है, मुंगेली है। ठीक है, इसको मुंगेली तक आप खींच सकते हो, मुंगेली भी है, लेकिन थोड़ी मात्रा बालोद फिर दुर्ग में पाया जाता है, थोड़ी सी, इसको भी नकार नहीं सकते हो। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कौन सा है आपका, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद वाला क्षेत्र है। तो इतने जिलों पे फैला हुआ है, इसका विस्तार तो ऐसी हो गया, परफेक्ट है। तो सबसे पहले स्थानीय नाम से स्टार्ट करते हैं। इसको क्या क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कन्हार, कन्हार, रेगुर, परफेक्ट है, कन्हार हो गया, रेगुर हो गया, ठीक है, भर्री हो गया, इसको आप लिखेंगे कन्हार, रेगुर, भर्री, परफेक्ट है। एक चीज़ और मिल जाता है, स्वतः जुताई वाला, ठीक है, ये चीज़ मिलता है, स्वतः जुताई वाला, इसको मिट्टी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है पानी की कमी में दरार पड़ जाती है इसमें, परफेक्ट है। और जब पानी रहती है तो इसमें जो है चिकचिका हो जाता है या फिर चिपचिपा जिसको बोलते हैं, लेकिन जब पानी नहीं रहती है तो दरार पड़ जाती है, इसलिए से स्वतः जुताई वाला बोलते हैं। अब जब दरार पड़ जा रही है तो स्वतः जुताई भी हो जाती है उसकी, परफेक्ट है। तो स्थानीय नाम इतने चीज़ों पे आप डिस्कस कर सकते हो, फिर जान सकते हो, कन्हार, रेगुर, भर्री, और फिर आपका हो जाएगा स्वतः जुताई वाला मिट्टी। निर्माण की हम बात करते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, क्या से हुआ है, इसको देखेंगे। काली मिट्टी का निर्माण बसोल्टिक रॉक से होता है, परफेक्ट है, इसको आप याद रखेंगे। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो आर्कियन की हमने बात करी थी, जो कि पहली प्रारंभिक चट्टान है, वो भी तो लावा के ठंडा होने से बना था। अब बसोल्टिक रॉक ही लावा के ठंडा होने से जो ठंडा होने के बाद जो रॉक बनता है वो बसोल्टिक रॉक ही होता है, परफेक्ट है। तो इसका निर्माण किससे होता है, दिस सॉइल इज फाउंड बाय द इरोजन ऑफ बसोल्टिक रॉक, इसको आप पहले देखेंगे, ठीक है, बेसाल्टिक भी बोलते हैं उसको, बेसाल्टिक, ठीक है, रॉक को बोलेंगे चट्टान, ठीक। इसके इरोजन से, इसके अपरदन से ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, इसको आप लिखेंगे, ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। विस्तार की हम बात करते हैं तो इट इज एक्सपेंडेड इन मैकल रेंज, आपको दिख ही पा रहा है, तो ये मैकल वाला आपका रेंज हो जाता है। मैकल यहीं पे, मैकल जो आपका हिल है यहीं पे विस्तृत है, हमने बात करी थी, तो इसको देखेंगे तो मैकल क्षेत्र हो जाता है, मैकल श्रेणी, मैकल रेंज के बारे में हमने बात करी। मैकल श्रेणी जो कि है यहीं पे विस्तृत है, तो मैकल श्रेणी इसको लिखोगे, मेजरली, परफेक्ट है। अब जिले मैंने बताया उसको लिख सकते हो, राजनांदगांव ले लेना, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई ले लेना, आप सुन के लिखते जाएंगे, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई वाला क्षेत्र आ जाएगा। इसके ऊपर कवर्धा है, ठीक है, आप लॉजिकली इसको देखेंगे तो आपको ऐसे याद आ जाएगा, कवर्धा हो जाएगा। मुंगेली तक आप इवन खींच सकते हो इसको, परफेक्ट है। मैंने थोड़ा थोड़ा लेने को कहा है आपको, बालोद और दुर्ग, परफेक्ट, थोड़ा सा ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे मेजरली रूप से, तो आपका यहाँ पे धमतरी हो जाएगा, परफेक्ट है, धमतरी, फिर आपका गरियाबंद और महासमुंद, ठीक है। तो इतने जिलों में ये फैला हुआ है, मेरी आवाज़ सुन के आप लिख लेंगे, इसमें प्रैक्टिकली एकदम सभी चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है। तो विस्तार बस इतना ही है, विस्तार आप देखेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा, आपको समझ आ जाएगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको और डिस्कस कर दूँ, आपका रेड लोमी सॉइल है, इसके बारे में परसेंटेज मिलता है, इसको लिखेंगे 10 से 15%, परफेक्ट है, 10 से 15%। परसेंटेज भी साथ साथ याद करते चलेंगे। एक बार मैं रिवाइज करा दूँ तो 50 से 60% भाग में आपका रेड येलो सॉइल फैला हुआ था, जो कि लाल पीली मिट्टी है, परफेक्ट है। फिर आपका लाल जो आपका बलुई मिट्टी है, रेतीली मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, ये आपका था 20 से 30% भाग में। परसेंट भी लेके चलिए आप,
परफेक्ट है। तो वहीं पे हमने लोमी पे बात करी है 10 से 15%, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। इतने ही परसेंट मिलता है, बाकी का इससे कम है, बाकी के 4 से 5, 5 से 10 ऐसा कुछ है, उसको देख लेंगे, लेकिन मेजरली यही है। विशेषताओं की हम बात करें तो इसके बारे में भर भर की विशेषताएं हैं, तो इसको अच्छे से आप देखने की कोशिश करेंगे। सबसे अधिक फर्टाइल सॉइल बोला जाता है ये छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, पहली चीज़ तो यही होनी चाहिए। विशेषताओं पे देख रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, इसको आप लिखेंगे, ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, कोई दिक्कत। दूसरी चीज़ और लिखेंगे कि इसमें नमी सोखने की जो आपका क्षमता है बहुत ज़्यादा होता है, परफेक्ट है। तो नमी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, क्लियर है। यही कारण है कि फसल के लिए उपयोगी माना जाता है, परफेक्ट। यही कारण है कि किसके लिए, फसल के लिए, फसल के लिए उपयोगी माना जाता है। मैं आगे बात नहीं किया हूँ, आप देखते रहेंगे। लेकिन इसे कपास की खेती के लिए, ठीक है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपजाऊ या फिर सर्वाधिक एप्रोप्रिएट, सर्वाधिक सुटेबल, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, क्लियर है। तो सबसे पहले एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार वापस जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें याद हों। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, नमी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है इसमें, इसलिए इसे फसल के लिए अच्छी उपयुक्त मानी जाती है। इट हैज़ द हाई कैपेसिटी ऑफ वाटर होल्डिंग, या फिर बोल सकते हैं मॉइस्चर रिटेनिंग, परफेक्ट है। दैट्स वाई इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर क्रॉप्स। यहाँ तक क्लियर है। दूसरी चीज़ देखेंगे, कपास की खेती के लिए सुटेबल होता है, इट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर द कॉटन, दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड। हमने बताया कि इसे कपासी सॉइल भी बोला जाता है, इसके आगे मैंने नहीं बताया होगा, तो स्थानीय में लिखेंगे इसे कपासी सॉइल भी बोला जाता है, परफेक्ट है। यहाँ से मुझे याद आया, तो इसके स्थानीय नाम में कपासी सॉइल भी लिखेंगे, परफेक्ट है। तो इसे कपासी सॉइल भी बोला जाता है। तो ये कपास के लिए सुपर्ब होता है, इसका जो मोस्ट एप्रोप्रिएट होता है, मोस्ट सुटेबल होता है कपास की खेती के लिए, ठीक है। तो सर्वाधिक होता है, इसलिए इसे कपासी सॉइल भी बोला जाता है, जैसे कि आपको पता है। तो ये तीन चीज़ों पे बात करने के बाद एक चीज़ और देखेंगे, इसका पीएच मान आप देख लो, जो कि 7.2 से रहेगा, 7.2 से, ठीक है, 8.5 के बीच रहता है, क्लियर है। तो ये बेसिकली बेसिक सॉइल है, अल्कलाइन है, ठीक है। इस नेचर में क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, इट इज़ एन अल्कलाइन सॉइल, परफेक्ट। नेक्स्ट आप बात कर सकते हैं इसके बारे में, इसका जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। एक चीज़ और है, इसमें जल के अभाव में एक क्रैक्ड हो जाता है, दरार पड़ जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया है, परफेक्ट है। तो इट गेट्स क्रैक्ड, परफेक्ट, इसको बोल सकते हो जल के अभाव में क्रैक्ड हो जाता है, इसको बोलते हैं दरार, ठीक है। याद नहीं आ रहा था मेरे को, दरारें पड़ जाती हैं। यही कारण है कि स्वतः जुताई इसकी हो जाती है, इसलिए स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, इसको भी मैंने आपको बताया है। इसके आप आगे देखेंगे, 2 मिट्टी पे आपको और चर्चा करना होगा। मेजरली मिट्टी आपका खत्म हो चुका है, जो कि मेजर है कौन कौन से, 5 चीज़ें आपका, लाल पीली मिट्टी हो गया है, लाल रेतीली मिट्टी हो गया है, लाल दोमट मिट्टी पे आपने बात करी है, लेटराइट हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, यानी कि काली मिट्टी हो जाएगा। इसके आगे 2 और आपको देखना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त या फिर अन्य मिट्टी करके आप इसको हेडिंग डाल सकते हो, ठीक है, अन्य मिट्टियाँ। पहला आपको ढोरसा ही बोलते हैं इसको, ढोरसा मेरे को एग्जैक्ट बोलने थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ढोरसा, परफेक्ट है, ये मिट्टी है। इसके बारे में देखेंगे मटासी और फिर कन्हार, ठीक है। क्या कहा मैंने, मटासी, ठीक, मटासी प्लस कन्हार, इसका मिश्रण है, परफेक्ट है। किसका मिश्रण है, मटासी और कन्हार मिट्टी का मिश्रण है। आपको याद होगा मटासी मिट्टी हमने किसे कहा है, रेड येलो सॉइल, परफेक्ट, लाल पीली मिट्टी, और कन्हार हमने कहा है काली मिट्टी। तो ये दोनों प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा कि ढोरसा मिट्टी मटासी और कन्हार का कॉम्बिनेशन है। ऐसा भी पूछ सकता है कि रेड येलो सॉइल और फिर ब्लैक सॉइल, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखेंगे काली मिट्टी की मात्रा अधिक होती है इसमें, ठीक है, काली मिट्टी की मात्रा इसमें अधिक होती है। यहाँ तक क्लियर है। तो ढोरसा मिट्टी मटासी और कन्हार मिट्टी से मिलकर बना हुआ है, या फिर रेड येलो सॉइल या फिर ब्लैक सॉइल से मिलकर बना हुआ है। ब्लैक सॉइल का जो मात्रा है हाई है यहाँ पे, जो आपका ढोरसा मिट्टी में इसकी मात्रा अधिक है। जबकि देखेंगे काली मिट्टी जो है अपनी नेचर में क्षारीय है, परफेक्ट है, काली मिट्टी अपनी नेचर में क्षारीय है। यही कारण है कि ढोरसा मिट्टी भी अपनी नेचर में क्षारीय है, ठीक, अल्कलाइन है, बेसिक है, ऐसे भी आपको बोल सकते हो। तो ढोरसा मिट्टी का नेचर क्या हो गया, क्षारीय हो गया। ढोरसा मिट्टी किससे मिलकर बना है, आपका मटासी और कन्हार से, रेड येलो फिर काला मिट्टी से, काली मिट्टी से आपको बना है। काली मिट्टी की मात्रा इसमें अधिक है, क्योंकि दोनों को मिलकर बना है, तो काली मिट्टी की मात्रा अधिक है। चूंकि काली मिट्टी क्षारीय है प्रकृति में, इसलिए ढोरसा मिट्टी भी क्षारीय है प्रकृति में, परफेक्ट है। तो ये रहा आपका ढोरसा। एक चीज़ और देखेंगे, आपका कछारी मिट्टी है आपका, ठीक है, कछारी। कछारी मिट्टी में एक चीज़ देखेंगे, रेतीली दोमट मिट्टी है, परफेक्ट है। कछारी मिट्टी रेतीली दोमट मिट्टी है, जो कि सिल्ट युक्त है, परफेक्ट,
सिल्ट युक्त है, या फिर गाद उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये गाद युक्त है जो कि सिल्ट युक्त है, ये क्या बोला मैंने, रेतीली दोमट मिट्टी है, ठीक, रेतीली दोमट मिट्टी है। क्लियर है? स्पेलिंग पे एकदम से मत जाना, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, इसको आप अच्छे सुधारने की कोशिश करेंगे। तो रेतीली दोमट मिट्टी है, कौन सा, आपका कछारी, जो कि किस युक्त है, सिल्ट युक्त, मैंने कहा है सिल्ट युक्त रेतीली दोमट मिट्टी है, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे दो प्रकार आपको और याद रखना होगा, ये स्थानीय नाम के आधार पे है। एक चीज याद रखेंगे, बस्तर, ठीक है, बस्तर के पठारी क्षेत्र का मिट्टी है, और ये आपका रहेगा आपका उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र का, यानी छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की मिट्टियों का नाम है, और ये स्थानीय आधार पे है। इसका मतलब यह है कि सबसे ऊपर में जो पाया जाता है, ये बस्तर के पठार क्षेत्र का है, जो कि सबसे ऊपर में जो पाया जाएगा उसको मरहान बोला जाता है, उसके बाद टिकरा बोला जाता है, उसके नीचे को माल बोला जाता है, उसके नीचे को गाभर मिट्टी बोला जाता है। ये आपको जमाने आ सकता है, क्रम से भी आ सकता है, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। तो इसके याद रखेंगे, मैंने कहा बस्तर के पठारी क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी है, जो कि लाल रेतीली मिट्टी यही पाए जाते हैं, उनका स्थानीय नाम है ये, परफेक्ट है। जो कि मरहान है, सबसे ऊपर में पाया जाता है, उसके नीचे पाया जाता है उसे टिकरा बोला जाता है, उसके कम नीचे पाया जाता है उसको माल बोला जाता है, उसके बाद गाभर बोला जाता है, परफेक्ट है। या फिर ऐसे बोल सकते हो, सबसे नीचे को गाभर, उसके जब ऊपर पाया जाता है उसको माल बोला जाता है, इससे भी ऊपर यदि मिट्टी हो तो उसे टिकरा मिट्टी बोला जाता है, उससे भी ऊपर हो तो मरहान बोला जाता है, ये आप देखेंगे, परफेक्ट है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में भी सेम उसी प्रकार है, मैं एक बार पढ़ के बता दूं, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ताकि टाइम भी हम लोग को मैनेज करना होता है। टिकरा देखेंगे, उसके बाद छावर है, गाद छावर है ये, परफेक्ट है। उसके बाद बहारा है, परफेक्ट। तो आपने देख लिया होगा, सबसे ऊपर टिकरा, उसके बाद छावर, उसके बाद गाद छावर, उसके बाद बहारा। एक चीज़ वहाँ पे देखेंगे, क्रम करके है, इसको नेट में सर्च मारेंगे तो आपको मिल भी जाएगा, बस 12 क्रम है एक्चुअल में, परफेक्ट है। तो सॉइल क्रम या फिर मृदा क्रम करके आप सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा। तो पहला चीज़ हमने कहा है कि रेड येलो सॉइल है, वो इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत आता है, परफेक्ट है, इंसेप्टिसॉल, ठीक, इसको लिखेंगे इंसेप्टिसॉल, क्लियर है। दूसरा चीज़ आपका जाता है जो कि आपका रेतीली मिट्टी, और फिर आपकी लोमी मिट्टी भी बात हुई है, ठीक है, तो वो आपका एंडीसॉल आता है, परफेक्ट। एक एक करके एल्फीसॉल, क्लियर है। तो पहला चीज़ मैंने कहा है रेड येलो के बारे में मैंने बात किया है, रेड येलो। लाल पीली मिट्टी इंसेप्टिसॉल, एक क्रम का नाम है, यहीं पे लिख लो आप, क्रम का नाम है, इंसेप्टिसॉल के अंतर्गत आता है। फिर मैंने कहा है आपका रेड, ठीक है, उसको बोलते हैं सेंडी, और फिर रेड आपका हो जाएगा लोमी, ठीक है। तो लाल रेतीली मिट्टी, लाल आपका हो जाएगा दोमट मिट्टी, ये दोनों एल्फीसॉल के अंतर्गत आते हैं, परफेक्ट है, इसको लिखेंगे एल्फीसॉल, क्लियर है, एल्फीसॉल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद एक और आ जाता है आपका लेटराइट मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी एंडीसॉल के अंतर्गत आता है, एंडीसॉल, ठीक है, लिखेंगे इंसेप्टिसॉल, एल्फीसॉल, एक एक करके लिखेंगे एंडीसॉल, एंडीसॉल कौन सा, लेटराइट, परफेक्ट है। एक चीज़ आता है जो वर्टिसॉल में आ जाएगा, जो कि लास्ट ब्लैक सॉइल है, परफेक्ट, ब्लैक सॉइल है, ये आपको वर्टिसॉल में आ जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।